गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपने पुराने वीडियो थे उसमें हमने एक्सरसाइज 8 में अवनमन कोण ओनियन कोण की सहायता से समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और दूरी ज्ञात करें। कभी हमने नदी की चौड़ाई ज्ञात की थी, कभी हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात की थी, कभी हमने तार की लंबाई ज्ञात की थी। अब उसी क्रम में आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 10, जो दे रखा है आपको कि एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहाड़ी देखो, आपकी जो पहाड़ी है वो इस प्रकार से है। जैसे ये मान लेते हैं ये पहाड़ी की ऊंचाई है, तो पहाड़ी ढलान इस प्रकार से होगी आपकी। ये पहाड़ी ढलान मतलब पहाड़ी इस प्रकार से है, ये आधार मान लेते हैं। तो अब ये 36 के साथ यहाँ जो ये कोण है ये 60 डिग्री है। इस पहाड़ी को नाम देते हैं ए, बी और सी। देखो पहाड़ी वैसी होती है, अपने को पहाड़ी एकदम सीधी खड़ी नहीं मिलती, पहाड़ी ऐसे तिरछी बढ़ती जाती है। अब कह रहा है यदि शिखर तक पहुँचने के लिए इसको 500 मीटर चलना पड़ता है। अब 500 मीटर ये आपका सी से बी की ओर नहीं चलेगा, ये तो धरातल पे है, ये यहाँ तो होती नहीं है जाने की। हम सी से ऐसे ऊपर चढ़ेंगे तब आपका शिखर पहुँचेगा, हम इस प्रकार से चढ़ेंगे। तो ये 500 मीटर है, 500 मीटर चढ़ेंगे, चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात हो, यानी हमें ए बी ज्ञात करें। तो ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, आंसर। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, कर लेंगे। तो हम कह देंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई एच मीटर है। अब इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं अपन। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो हमारे पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है और साथ वाली भुजा है। तो बड़ी भुजा है तो ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये कोण। तो लंब कर्ण और कोण में संबंध होता है साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो साइन 60 डिग्री है, लंब आपका एच है, कर्ण आपका 500 है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर एच बट्टा 500। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड पर जब गुणा करवाएंगे तो आपका एच तो गुणा होगा 2 के साथ, तो 2h हो गया, और ये हो गया आपका 500√3। इस प्रकार से बन गया। अब क्या करते हैं, 2 का देते हैं भाग, 2 का भाग देते ही आपका h बराबर आ गया, इधर भी 2 का भाग देंगे तो 250√3 मीटर। ये लो, तो कह देंगे आता है पहाड़ी की ऊंचाई 250√3 मीटर है। इस प्रकार हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीनार है, वो मीनार क्षैतिज समतल पर। अब क्षैतिज समतल का मतलब हो गया जैसे अपना फर्श होता है, आंगन होता है, ये आपका समतल जैसे होता है, क्षैतिज होता है वो वैसा समतल। उस समतल पर एक क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी एक मीनार। जैसे अपनी ये नोटबुक है, ये समतल की तरह बिहेव करिए, इसके ऊपर अगर हम ऐसे, ये पेन है वो मीनार की तरह इस प्रकार से खड़ा होगा, एकदम सीधा लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब इस नोटबुक के साथ। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण, ये मीनार है आपकी, ये मीनार है। अब सूर्य बैक साइड में इधर है, ये सूर्य है। अब इस सूर्य की वजह से इसकी परछाई बनेगी, तो ये हमने परछाई बना दी। अब जो ये धरातल बनाएंगे इसके साथ, तो ये कोण है, ये कोण इसको बोलते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये दिया हुआ मीनार है वो आपकी ए बी है, इस बिंदु को मान लेते हैं सी। तो फिर क्या कह रहा है, मीनार की छाया। अब जो ये यहाँ से बी से सी दूरी है, ये मीनार की छाया ही है। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, मतलब ये 45 मीटर है। तब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं अपन h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। हमें h मीटर ज्ञात करनी है। h मीटर ज्ञात करनी है। देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, कोण है, कोण के साथ में आधार है, और कोण के सामने वाले भुजा लंब है। तो आधार लंब का संबंध होता है tan के साथ, तो tan थीटा रूल लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में आपका चलेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब
बट्टा आधार, आधार ये तो ये हो गया आपका tan 30 डिग्री बराबर लंब है आपका h, आधार है आपका 45। ये लो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टा 45। तो अब गुणा करते हैं, केवल 45 को भेजते हैं उधर, और 45 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया h बराबर 45/√3। अब इसको हम और अधिक सोल्व करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, 45√3 गुणा √3। अब ये √3 ये हो गया 3, तो h बराबर ये हुआ आपका 45√3/3। अब 3 का भाग दो, 15 थी 45, तो ये 15√3 मीटर। अब कह देंगे आता है मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंधी के कारण एक वृक्ष है का ऊपरी सिरा टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी आपको एक वृक्ष था, वो कहीं बीच में से टूट के ज़मीन पे गिर गया। ज़मीन पे गिरते ही वो क्या करता है आपका इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का बना देता है। जैसे मान लो पहले ऊपर तक था, अब यहाँ से टूट के यहाँ गिर गया, तो इस प्रकार से बनता है। तो कह रहा है ये जो धरातल क्षेत्र के साथ है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर वृक्ष का जो शिखर है वो तल की जड़ से, मतलब जो इधर गिरा हुआ भाग यहाँ से लेके यहाँ तक तल की जड़, ये है वृक्ष की जड़, इसकी जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई क्या है वो क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। यानी वृक्ष टूट गया है, टूटने से पहले जो उसकी लंबाई क्या है वो ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हम समझते हैं क्वेश्चन को। देखो अभी पहले वृक्ष था इस प्रकार से, डैश कर देता हूँ, ये लो पहले इस प्रकार से वृक्ष था। अब इतना जितना था वो टूट के इधर गिर गया, पूरा वृक्ष है आपका। तो ये लो आपका हो गया A B। अब यहाँ से इसको बिंदु मानते हैं, C से टूटा, C से टूट के ये इधर वाला भाग है वो नीचे गिर गया धरातल पर, और ये आपका धरातल है, ये गिर गया यहाँ पे। तो आपका अब A था वो यहाँ पहुँच गया, A यहाँ पहुँच गया। तो A तो आपका A बिंदु, ये पूरा यहाँ से टूट के इधर गिरा तो A ही आया। ये कह रहा है जो इसके साथ कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना, मतलब ये कोण आपका कितना है, 60 डिग्री का। अब देखो A शिखर तो था, अब ये शिखर है और यहाँ पेड़ की जड़ थी, इसके बीच की जो दूरी है वो है 10 मीटर, ये अपने को दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वृक्ष की टूटने से पहले लंबाई यानी AB अपने को याद करनी है। तो AB याद करेंगे तो अपने को एक तो BC चाहिए और एक चाहिए CA। तो BC का मतलब इस त्रिभुज ABC में अपन लंब निकालेंगे और जो कर्ण है वो आपका ऊपर वाला हो जाएगा। तो हम कह देंगे माना वृक्ष की लंबाई बराबर क्या है AB, इसकी लंबाई क्या है AB यानी h मीटर है। अब त्रिभुज ABC में पहले देखो AB की बात करते हैं, AB यानी h की बात करते हैं। तो AB बराबर क्या होगा आपका BC प्लस का CA, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम निकालेंगे, तो पहले देखो BC निकालते हैं, तो कोण है, आधार है, ये आधार हो गया, आधार है, कोण है, तो लंब चाहिए, तो लंब और आधार का tan, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan 60 हो जाएगा ये, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका, लंब BC बटा आधार कितना आपका 10। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर BC बटा 10। अब 10 को इधर गुणा कर दो तो BC बराबर आ गया 10√3, और सवाल ने कहा है √3 की जगह 1.732 काम में लेना है, तो ये रख दो, तो 10 गुणा 1.732। अब 10 से गुणा करेंगे तो आपको दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो BC बराबर आ गया आपका 17.32 मीटर। BC अपने पास आ गया। अब अपने को CA और चाहिए, CA क्या है आपका कर्ण, तो कर्ण और आधार और कोण में संबंध वाला होता है कोस थीटा। तो हम कह देंगे तथा कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो कोस कितना, कोस 60 डिग्री,
तो कोस 60 डिग्री। अब आधार कितना, आपका आधार हो गया 10 मीटर, और कर्ण कितना है, कर्ण आपको याद करना, कर्ण आपका है सी ए। अब कोस 60 का मान हम सारणी से निकाल लेंगे। हमने आपको बताया था कि आपको पहले साइन वाली सारणी याद करनी है। साइन का उल्टा करोगे तो कोस की तैयार हो जाएगी, और साइन में कोस का भाग दोगे तो टेन की बन जाएगी, और टेन का उल्टा करोगे तो आपका बन जाएगा कोट का। और इसी प्रकार से कोस का उल्टा करने से प्राप्त हो जाएगा, और कोट साइन का उल्टा करने से कोसेक प्राप्त हो जाएगी, मतलब पूरी सारणी तैयार हो जाएगी। अब देखो आगे, तो कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर ये हो गया 10/सी ए। अब वज्र गुणा सी ए को 1 से गुणा किया तो ये तो हो गया आपका सी ए, 2 को गुणा किया इधर तो 2 गुणा 10, तो ये हो गया आपका 20 मीटर। यानी अपने पास ये लंब आ गया और कर्ण आ गया। हमें चाहिए, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ कि आपको वृक्ष की ऊंचाई चाहिए, यानी वृक्ष टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब हम कह देंगे इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण में 1 में h मानी थी हमने ऊंचाई, तो h बराबर क्या हो गया, h बराबर BC, BC कितना आपका 17.32 प्लस सी ए कितना है आपका 20, तो h बराबर कितना हो गया आपका 37.32 मीटर। तो ये हो गया। आप कह देंगे आता है वृक्ष के टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई ऊंचाई 37.32 मीटर